कर्नाटक हाई कोर्ट ने मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान प्रार्थना करने के लिए मुस्लिम कॉल अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए इसने मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने अधिकारियों को लाउडस्पीकरों से संबंधित ध्वनि प्रदूषण नियम लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। बेंगलुरु एफसी का कहना है कि डूरंट कप मैच में उसके एक खिलाड़ी के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार किया गया था। कथित घटना मंगलवार को कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में हुई। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने वायु प्रदूषण के कारण मूक मौतें पर जोर देते हुए आज कहा कि बढ़ते प्रदूषण को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमें शाप देंगी। मंत्री ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के कारण लोग अधिक मर रहे हैं। हैदराबाद, तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह की गिरफ्तारी और बाद में रिहाई के बाद शहर की पुलिस ने पुराने शहर में दुकानों और प्रतिष्ठानों के मालिकों को आने वाले 3 दिनों के लिए रात 8 बजे तक बंद करने के लिए कहा है। शहर की पुलिस का यह कदम मुस्लिम बहुल इलाके में विरोध प्रदर्शन की आशंका में आया है। जब सिंह ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी, पुलिस ने अनौपचारिक रूप से यह भी घोषणा की है कि स्थिति के आधार पर आने वाले कुछ दिनों तक बंद रहने की संभावना है। इसके अलावा पुराने शहर में पेट्रोल पंप पर पेट्रोलिंग की जाएगी। कोची, कर्नाटक ट्रक चालक 18 दिनों के बाद गिरफ्तार। नेदुम्बस्सेरी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 52 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने कर्नाटक के एक मूल निवासी को गिरफ्तार किया है। मंजली मूल के हाशिम की 5 अगस्त को रात 10:30 बजे मार अथानासियस स्कूल नेदुम्बस्सेरी के पास एक गड्ढे में गिरने पर एक ट्रक के कुचलने से उसकी मौत हो गई, जब वह अपने स्कूटर से गिर गया। कर्नाटक, झारखंड के आपराधिक विधेयकों को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति ने कर्नाटक और झारखंड के 2 कानूनों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आपराधिक मामलों में साक्ष्य की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति होगी। इसके अलावा अदालतों के लिए फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें दंडित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। सीएम बोम्मई ने ठेकेदारों के संघ द्वारा 40% कमीशन शुल्क खारिज किया। इस बीच कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने केएस ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद आत्महत्या करने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। बेंगलुरु, कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी 26 अगस्त को मदिकेरी चलो रैली नहीं करेगी, क्योंकि कोडागु जिला प्रशासन बुधवार को सुबह 6 बजे से 27 अगस्त की शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर रहा है। कांग्रेस सिद्धारमैया पर अंडे के हमले के विरोध की योजना बना रही थी, जबकि भाजपा ने भी उसी दिन एक और रैली की योजना बनाई थी। अखिल भारत हिंदू महासभा के कर्नाटक महासचिव धर्मेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी पर एबीएचएम के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करने का आरोप लगाया। एबीएचएम के राज्य महासचिव ने कहा कि अगर भाजपा सावरकर में विश्वास करती है और उन्हें सम्मानित करना चाहती है, तो उन्हें सावरकर की जयंती को राष्ट्रीय उत्सव बनाना चाहिए। एबीएचएम ने भाजपा द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए सावरकर के नाम के इस्तेमाल की भी निंदा की, क्योंकि पार्टी ने राज्य को सभी मोर्चों पर विफल कर दिया। कर्नाटक में सत्ता बनाए रखने के लिए अंतिम उपाय के रूप में भाजपा सावरकर को याद कर रही है, जब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं।